हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 8 का एक टॉपिक पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये टॉपिक 8th, 9th, 10th, 11th और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा और उनके मतलब बताऊंगा। तो रेशियो 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 मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। सपोज टू क्वांटिटीज A is to B, it is written like this, A upon B, and sometimes it is also written like A is to B. Now next term is percentage. Percentage mean a proportion or ratio with denominator 100. Suppose 7 is to 100. Here 7 is numerator and 100 is denominator. तो परसेंटेज क्या होता है? कोई भी रेशियो जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है उसे क्या बोलेंगे? परसेंटेज। अब आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स at any price if we brought an article or anything that is known as cost price. कोई भी चीज, वस्तु, सामान जिस रेट पे अपन खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और फिर अगला टर्म आता है सेलिंग प्राइस। एट एनी कॉस्ट और प्राइस विच मे बी ग्रेटर देन और लेस देन कॉस्ट प्राइस, इफ वी सेल एट दैट प्राइस दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस। मतलब अगर कोई भी चीज, सामान या आर्टिकल अपन किसी भी रेट में सेल करते हैं, वो इससे कम भी हो सकता है कॉस्ट प्राइस से और ज़्यादा भी हो सकता है। बेसिकली कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस रेट पे अपन ने सामान खरीदा। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है जिस रेट पे अपन ने सामान बेचा। और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखेंगे CP और सेलिंग प्राइस को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SP। अब अगला टर्म है प्रॉफिट। अगर अपन कोई भी चीज या आर्टिकल कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचते हैं तो अपन को फायदा होता है और उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। इफ वी सेल एनी आर्टिकल एट प्राइस more than cost price, then it is termed as profit or gain. Suppose for example, if we buy a chocolate for 5 rupees and if we sell the chocolate at 7 rupees, so here the profit will be selling price minus cost price, that is 7 minus 5, that is 2 rupees. अगर अपन कोई भी चीज, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल चॉकलेट खरीदते हैं 5 रुपए की और उसको अपन 7 रुपए में बेचते हैं, तो अपन को कितने का फायदा होता है? 2 रुपए का। तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो वो क्या कहलाएगी? प्रॉफिट। और इसी का ही उल्टा होता है लॉस। अगर सेलिंग प्राइस क्या हो? कम हो किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो क्या कहलाता है? लॉस। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, देन इट इज टर्म्ड एज लॉस। फॉर एग्जांपल, इफ वी बाय एनीथिंग, सपोज इफ वी बाय एनीथिंग एट 100 rupees and if we sold at 90 rupees, then loss will be cost price minus selling price, that is 100 minus 90, 10 rupees लॉस। लॉस क्या होता है? अगर अपन ने कोई भी चीज सपोज फॉर एग्जांपल 100 रुपए में खरीदी है और अपन उसको 90 रुपए में बेच रहे हैं, तो अपन वो घाटा कितने रुपए का हुआ? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में खरीदी माइनस कितने में सेल करी, दैट इज 10 रुपीज, मतलब 10 रुपए का अपन को घाटा हुआ। तो अब जनरली इसका एक फॉर्मूला होता है जो बच्चे याद कर लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। अब SP क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे अपन ने आइटम सोल्ड किया। CP क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे अपन ने आइटम बाय किया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आते हैं लॉस। लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन जिस प्राइस में अपन ने
आइटम को खरीदा, और सेलिंग प्राइस वो होती है जिस प्राइस पे हमने आइटम को सेल किया। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हाँ, तो अब अगला टर्म पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन ने किसी पर्सन से 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है, अपन ने 1000 रुपये उधार लिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, कि भाई हमने कितने रुपए उधार लिए, 1000 रुपये। अपन ने कितने टाइम के लिए उधार लिए, सपोज अपन ने लिए 1 साल के लिए उधार, फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब अपन को 1 साल बाद उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो जिस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो वो बंदा बोलेगा कि भाई मुझे आप 10 की रेट पर एनम से पैसे दे देना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज टू बी पेड एडिशनल टू द अमाउंट विच वॉज बोरोड इनिशियली इज टर्म्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का निकालने का एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अपन को क्वेश्चन में तीनों चीजें गिवन रहेगी, प्रिंसिपल अमाउंट कितने टाइम के लिए और किस रेट पे। तो अपन क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपन वैल्यूज पुट करते हैं, 1000, रेट क्या है 10, टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका आंसर आया 100। मतलब 1 साल के बाद अपन को उसको कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज। मतलब इनिशियली 1000 रुपीज तो अपन को पे करने ही थे, प्लस अब एक्स्ट्रा कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 100। तो टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 1100। तो अभी अपन ने नए 3 टर्म्स पढ़े थे, P, T, R। तो P का मतलब है प्रिंसिपल, मतलब कितना अमाउंट अपन ने उधार लिया है। T का मतलब है टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए अपन ने उधार लिया है। और R का मतलब है रेट, मतलब किस रेट पर अपन ने उधार लिया है। और सिंपल इंटरेस्ट को अपन कैसे लिख सकते हैं, SI। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आगे अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर प्रिंसिपल दिया हुआ होगा, टाइम दिया हुआ होगा, रेट दी हुई होगी, और अपन से सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा। तो अपन रेशियो के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो रेशियो बेसिकली 2 सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों क्वांटिटीज सेम है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली इनको रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले का आंसर हो जाएगा 15 अपॉन 30, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज है। तो 15 5 के टेबल में कितने बार आएगा, 3 टाइम्स। 30 कितनी बार आएगा, 6 टाइम, ठीक है। इसको आगे और काट लेते हैं, 3 के टेबल में कितनी बार आएगा, 1 टाइम। 6 कितनी बार आएगा, 2 टाइम। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2, बट जनरली ये ही यूज होता है। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो मैंने पहले एक चीज बोली थी कि रेशियो के अंदर अपन क्वांटिटीज कब लिखेंगे, जब वो दोनों सेम हो। मतलब जैसे किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर सेम था, इसलिए अपन ने उनको डायरेक्टली लिख दिया। पर यहाँ पे क्या है, मीटर, और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो अपन सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 5000 मीटर, ठीक है। अब 10 किलोमीटर में कितने होंगे, 10,000 मीटर, ठीक है। अब अपन 10 किलोमीटर की जगह 10,000 मीटर लिख सकते हैं, तो ये भी मीटर हो जाएगा और ये भी मीटर हो जाएगा। तो अपन दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, 5 अपॉन 10,000, ठीक है। 5
अब इन दोनों 5 की टेबल से काटते हैं, ये कितनी बार जाएगा 5 की टेबल में 1 टाइम, ये कितनी बार जाएगा 2000 टाइम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन है 50 पैसे टू 5 रुपीज। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि रेशियो में अगर अपन को क्वांटम सेम हो तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे, पर यहाँ तो पैसा है और यहाँ पे क्या है रुपीज, तो अपन को पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100, तो 5 रुपीज में कितने पैसे होंगे 500। तो अब ये दोनों सेम टर्म्स हो गई, पैसे पैसे, तो अपन सेम क्वांटिटीज हो गई, तो अपन क्या करेंगे इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 50 अपॉन 5 रुपीज किसके बराबर है 500 पैसे के। ठीक है, अब ये 5 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा 10 टाइम्स, ये कितने टाइम्स आएगा 100 टाइम्स। ठीक है, अब ये 5 की टेबल में कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, ये कितनी टाइम्स जाएगा 20 टाइम्स, ये 2 की टेबल में कितनी बार जाएगा 1 टाइम, ये कितनी बार जाएगा 10 टाइम्स, तो इसका 1/10 आंसर हो जाएगा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1:10, दोनों तरीके से लिखोगे तो आंसर सही होगा।